महाकुंभ में जिधर भी नजर दौड़ाओ तो नागा सन्यासी, धोने की आग और भभूत से सजे साधु दिखते हैं। लेकिन इसी महाकुंभ में एक अखाड़ा ऐसा भी है जहाँ ये सब वर्जित है। ये है निर्मल अखाड़ा, जहाँ नागा सन्यासियों को प्रवेश तक की अनुमति नहीं। यहाँ हर संत केशधारी होता है, कुर्ते पायजामे या नीले बाने में दिखता है और हाथ में होती है एक कृपाण जो उनकी पहचान है। बाकी अखाड़ों से ये इतना अलग क्यों है? अखाड़ों की कहानी सीरीज के इस एपिसोड में जानते हैं श्री पंचायती निर्मल अखाड़े की पूरी कहानी। बाकी अखाड़ों की तुलना में निर्मल अखाड़े में शांति है और भीड़ भी कम है। यहाँ अंदर जाते ही सबसे पहले धर्म ध्वजा लगी है। इसे गुरुद्वारे जैसा ही बनाया और सजाया गया है। सिंहासन पर गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है और गुरुवाणी का पाठ चल रहा है। अखाड़े से जुड़े अनुयायी सिख धर्म के सभी 10 गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब को अपना इष्ट मानते हैं। जो निर्मल संप्रदाय है गुरु नानक देव से चली है और इसको धार जो दी है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दी। 5 निर्मल संतों को काशी पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, उन्होंने पढ़ाया नहीं, तो महाराज ने फिर दोबारा भेजा गिरवे वस्त्र धारण करा करके। सनातन के 13 अखाड़ों में से एक आनंद अखाड़ा, जिसकी पहचान इसके तपस्वी, तांत्रिक और उनकी कठोर साधना है। अखाड़ों की कहानी सीरीज के 8वें एपिसोड में जानते हैं श्री पंचायती आनंद अखाड़े की पूरी कहानी, जहां फिल्म देखने पर संतों को बाहर कर दिया जाता है। दशनामी परंपरा के अखाड़ों में आनंद अखाड़ा जूना और निरंजनी के बाद सबसे समृद्ध माना जाता है। इस अखाड़े में भी 52 मणि है और इसे निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई भी माना जाता है। स्नानी हमारा दोनों का एक साथ में होता है। हमारे भोजन भंडारे बाकी संन्यास विधि दोनों की एक साथ में होती है, इसलिए इनको दोनों को भाई भाई कहा जाता है। तंत्र साधना, वैराग्य और शैव परंपरा का प्रचार प्रसार अखाड़े का उद्देश्य है। हमारे मुख्य पुजारी है वो बड़े विधि विधान से पूजा करते हैं, तांत्रिक योग से पूजा करते हैं। वो उन्हीं को अधिकार होता है, वो पूजा करने का सबको नहीं होता है। और सूर्योदय से समय आरती हो जाती है। आज भी हमारे यहाँ शस्त्र की ही पूजा होती है। हमारे स्नान में प्रमुख भाले हुआ करते, उसका कारण ही को शक्ति स्वरूप है और